पाकिस्तान में आईटी जो सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत पोटेंशियल है जी। वी ब्रांड पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। अगर कोई आईटी सेक्टर में आना चाहता है, हमारी लोकेशन इज आईटी एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द कंट्री। दे आर वर्क एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड टाइमलाइंस। वी आर द सुपर सेट ऑफ आईटी कंपनीज वर्किंग आउट ऑफ द कंट्री। वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 1 million graduates annually. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज के एपिसोड के जो खास मेहमान हमारे से मौजूद हैं, ही इज़ अ चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फिनटेक स्पेशलिस्ट हैं, मिस्टर ज़ीशान रहमान खटक साहब। ज़ीशान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला हमें ज्वाइन किया। मच नाइस टू बी हियर। ज़ीशान साहब, कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना अर्ली एज, अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड और इसके बारे में थोड़ा सा बता। जी, अर्ली एज आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद। फिर यूनिवर्सिटी के लिए आई वेंट टू कैलिफोर्निया। वहाँ से आई हैव डिग्रीज इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मूव्ड बैक, फिर आई हैव अ डिग्री इन फाइनेंस फ्रॉम नस्ट। Worked in wealth management, and I was head of operation for a multinational in US. Pakistan में I have worked with Citibank, SCCP. I was head of investments for Ministry of HR&D, and now I'm here as Chief Commercial Officer PSCB. ग्रेट ग्रेट। आपका जिस तरह फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल एक्सपर्टी में और डिफरेंट इदारों को आपने सर्व किए, तो हम बेसिक पे आते हैं। स्टार्ट मैं इससे करता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स में जो स्टूडेंट्स हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या क्या रिकमेंड करते हैं कि वो फाइनेंशियल कौन सी ऐसी स्किल्स डेवलप करें ताकि वो अगर आईटी सेक्टर में आते हैं या किसी भी सेक्टर में आगे जॉब के लिए जाते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो वो स्किल्स उनको अपने करियर में बेनिफिट। देखिए, आईटी स्पेशलिस्ट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ये है कि दे नीड टू नो द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड स्टार्टअप्स कि वो अपना स्टार्टअप तो बना लेते हैं एंड इट्स यूजुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन, उसकी मार्केटिंग और उसका जो एंड गोल है वो शुरू से फेयर इनफ इफ दे डोंट नो फ्रॉम द स्टार्ट कि उसको कहाँ लेके जाएं, बट at some point in time they have to decide ki where do they want to go with the product. जी। A lot of good products don't really make it financially, and then they stop existing because वहाँ पर उनकी जहाँ पे financial management skills होती हैं या marketing skills होती हैं, they are lacking and there is no end goal in mind. So यही है कि when you start something you should have an end goal in mind. ग्रेट ग्रेट। जैसे आपने स्टार्टअप्स की बात की ज़ीशान साहब, आप इसके थोड़ा सा बताएं कि जो स्टार्टअप्स जो आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर के जो स्टार्टअप्स हैं इसके ऊपर काम करें, तो उनको एक प्रॉब्लम आती है कि यार फाइनेंसेस रेंज करना, फंडिंग रेज करना। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं या किन चीज़ों पे वो काम करें ताकि अगर वो अच्छी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को अट्रैक्ट कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टअप है, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ स्टार्टअप यू सी वेदर इट इज फाइनेंशियली वायबल एंड इफ इट्स समथिंग दैट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मार्केट में। इफ दैट इज द केस दे हैव टू क्रिएट अ पिच डेक। फिर अ लॉट ऑफ टाइम्स जो स्टार्टअप्स होते हैं, पहली जो इनके पैसे आते हैं वो इनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वो दे सब, देन देयर राउंड्स ऑफ फंडिंग। जी। वहाँ पे यू विल हैव टू गिव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यू हैव VCs, PEs who would look at it and see कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट इज फाइनेंशियली वायबल, इसके ऊपर बेनिफिट्स हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इसमें जो एंड पे कहीं पे जो इसी फाइनेंशियल जो जर्नी है उसके एंड में आता है, विच इज दीज स्टार्टअप्स एंड दीज कंपनीज एक्चुअली देन गेटिंग लिस्टेड ऑन स्टॉक exchanges. वहाँ पे they can actually see कि whether they want to have a controlling share, whether they want to sell the company and go and start something new, or they just want to have management share or let somebody else run the business. जी। So they have multiple options like that eventually. अच्छा ज़ीशान साहब, जैसे मैंने स्टूडेंट्स की बात की, फिर स्टार्टअप्स की बात की, तो अभी मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की तरफ आता हूँ जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक सैलरी है, पर मंथ वो बेसिक सैलरी ले रहे। तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी सैलरीज में से किस तरह सेविंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ताकि उनकी इनकम और इंक्रीज हो सके? If they're only if it's an employee at a IT company or a startup, I would propose कि फिर there are options, financial options are available. जैसे VPS है, voluntary pension scheme है, which is being offered by SCCP, offered by private companies registered and licensed by SCCP. That is one. उसमें होते हैं कि till age of 60 you don't get any taxes.
और 60 के बाद भी आपको टैक्स नहीं होता और मराहत मिलती है, लेकिन इफ़ यू विड्रॉ बिफोर यूर 60 ईयर ओल्ड फिर उसके ऊपर आपको वही टैक्स लग रहा होता है जो आप अपनी सैलरी में पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा stock market is another one, and if they are savvy with the IT industry, so they can always invest in IT stocks. इसी तरह there are other options now. If we look at it from financial sector side, we have REITs, pension funds का मैंने आपको बता दी, mutual funds are there. Mutual funds may be based on their appetite. If they are very risk averse, so they can go with money market, and they feel that they have the appetite to take more risk, they can go all the way to equity and even private equity side of things. So options are there, depending on how much they are saving. एंड इनकी आगे अपनी फाइनेंशियल नीड्स क्या है और इनकी रिस्क एपेटाइट क्या है। ज़ीशान साहब, आप करंटली CEO, एक्टिंग CEO हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, तो हमारे व्यूअर्स को जो टेक के सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स में इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड किस तरह काम करता है, क्या रोल है इसका पाकिस्तान की इकॉनमी में। देखिए, पाकिस्तान में IT जो सेक्टर है, IT इंडस्ट्रीज में बहुत पोटेंशियल है जी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक प्राइवेट गारंटीड कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT। ठीक, हमारा अगर वन लाइनर एजेंडा और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू इंक्रीज IT एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द कंट्री। जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कॉल सेंटर्स हैं, BPOs हैं, एंड द IT कंपनीज, दे ऑल रजिस्टर विद PSCB. We are the superset of IT companies working out of the country. हमारी पाकिस्तान की जो लोकेशन है और जो हमारे यूथ बल्ज है, सो वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 1 million graduates annually, out of which 75,000 are IT graduates. We are in talks with HEC and with the industry to ensure कि जो हमारी quality of graduates हैं और जो उनका course work है, it is as per international standards, ताकि जो हमारे graduates हैं, they are able to compete, the companies that they work in and they by themselves are able to compete effectively on the global scale. So अगर कोई IT सेक्टर में आना चाहता है, हमारी लोकेशन, हमारा टाइम डिफरेंस विद ओल्ड वर्ल्ड, rather than having 3 shifts of people, हमारा जो टाइम डिफरेंस है लंदन और सिडनी के साथ on both ends, वो ऐसा है कि we can have 2 shifts of people catering to entire old world. एक और इसमें important aspect ये है कि देखिए, IT graduate, fair enough, most of them would work in the IT industry, but a lot of them also work in the supporting industries. For example, पाकिस्तान में लीगल एक्सपर्ट्स की, डिज़ाइनर्स की, अकाउंटेंट्स की, इन लोगों की भी बेतहाशा we are producing a lot of those people. IT industry can facilitate and help those industries as well. So which is going to help with youth employment, which is going to create more opportunities for our youth on the global scale. क्योंकि we look at our neighborhood, we look at China, we look at Japan, जहाँ पे we see कि उनके actually Italy भी देख रहे हैं, Germany, look at the world, वहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी जो TFRs हैं, जो total fertility rates हैं, that are dipping. Then we look at our neighborhood में जो GCC हैं, वहाँ पे भी they have constant need of having IT specialist, क्योंकि वो जितना invest कर रहे हैं, there is that need there. So if we get our graduates to be aligned with international standards और हम अपनी हमारी कंपनीज compete करें, so there's a lot of opportunities for our practitioners as well as our companies. अच्छा ज़ीशान साहब, आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि जब भी मेरी कन्वर्सेशन होती है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो IT ग्रेजुएट्स हैं, तो उनसे एक बात होती है, तो वो ये कहते हैं यार इंडिया बहुत आगे चला गया IT सेक्टर में। अगर हम इंडिया के एड्स वगैरह देखें तो वो भी ऐप्स के हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हैं, तो क्या चीज़ें लैग कर रही हैं पाकिस्तान में अगर हम कंपेयर करें, तो आपके ख्याल से 2-3 चीज़ें ऐसी हों जो हम लैग कर रहे हैं और जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो हर वक्त होती है जी। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। हमारे पाकिस्तानी वी टॉक टू पीपल, हम IT जो ओनर्स, कंपनी के स्टार्टअप्स के ओनर्स हैं, इंटरनेशनली ग्लोबल इंडिविजुअल्स, they really admire Pakistani workforce in terms of their creativity. Some countries started off early. हम लोगों ने जो भी इसके ऊपर काम करना था in terms of educating people, and we were a bit late. But that doesn't negate the fact कि हमारी जो workforce है, that is very competent and very creative. एक जो चीज़ मैं हमेशा जिसके ऊपर मैं काफ़ी स्ट्रेस करता हूँ वो ये है कि देखिए,
one of the most important things are work ethics. What's important is कि हमारी जो workforce है, when they commit to a timeline, they stick to it. When they commit to a certain quality of a product, they deliver that. जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेज होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे रियली हैव टू इंश्योर कि उनसे कंप्लाई करें फाइनेंशियली भी और एज वेल एज जो टाइम कमिटमेंट्स हैं एज ये भी, क्योंकि एम्पेरिकल स्टडी सेज कि इन द लॉन्ग टर्म ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इज फार मोर प्रॉफिटेबल. So for our IT workforce, if there is one thing, and not actually, I won't limit it to just IT workforce. I'll say that for the entire youth who is now entering the global, जो उसे क्या कहते हैं, HR workforce जो है, उसमें if they are work ethics and integrity, honesty and timelines, there is nothing that can stop us as a country and stop them as individuals to achieve whichever goals they set for themselves. Great. ईशान साहब, अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, इसका मेन रोल ये है कि गोल ये है कि हम पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें. ठीक है, तो आप मुझे बता दें कि करंटली आप लोग किन किन इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, और प्लस इकोनॉमिकल जो आजकल हालात है पाकिस्तान के, इसमें क्या रोल है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का? थैंक यू जी. देखिए, हम बहुत वर्टिकल्स पे काम करते हैं. जो वो हमारा जो वन लाइन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए मल्टीपल जो सेगमेंट्स हैं दैट वी वर्क ऑन. इसमें देखिए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वी वांट टू मेक श्योर देयर इज अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर IT companies, freelancers and BPOs to operate in the country. उसका मतलब ये है कि we will deal with FBR to create जो tax environment है which is conducive to the business. इसी तरह स्टेट बैंक से बात करते हैं, उनके साथ हमारी हर वक्त कन्वर्सेशन चल रही होती है टू इंश्योर कि जो भी पैसों का आना जाना पाकिस्तान के अंदर से और spending in dollars and all that which will facilitate the IT industry, हम उसके ऊपर काम करते हैं. दूसरा है कि वी हैव प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, सो हमारे रिसेंटली प्रोग्राम्स गए हैं, जैसे देयर वाज बूट कैंप, IT बूट कैंप, देयर वाज सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट एंड देयर वाज एकेडेमिया ब्रिज. दीज आर फ्यू रीसेंट प्रोग्राम्स. और उसमें ये होता है कि सॉफ्ट स्किल में भी इट वाज मेंट फॉर IT प्रैक्टिशनर्स, और उनको ये कि भाई आप नेगोशिएट कैसे करेंगे, आप टाइमलाइंस कैसे मीट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरह जो बूट कैंप था उसमें भी IT प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए था कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ में हम उनको ट्रेन करें ताकि वो जितने जल्दी हो सके दे आर ब्रॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जो एकेडेमिया ब्रिज था दैट वाज विद द यूनिवर्सिटीज़, और लास्ट 3 सेमेस्टर्स में हम बताते थे कि भाई ये इंडस्ट्री वो टेल अस कि ये प्रोग्राम्स हैं विच आर नाउ इन डिमांड ग्लोबली. तो हम उन्हीं को बच्चों को टीच करते थे सो दैट व्हेन दे ग्रेजुएट दे आर मार्केट रेडी. ठीक है, वी गो फॉर इवेंट्स. हम जायटेक्स, लीप में इंडस्ट्री को कहते हैं, वी टेक कंपनीज देयर जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शोकेस करते हैं. वी ब्रांड पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री. आपको पता है टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान इज आवर ब्रांड एंड वी मार्केट इट एवरीवेयर. हमारा तो अगर आप देखेंगे तो अभी आयरलैंड की न्यूज़पेपर्स में भी टेक डेस्टिनेशन के बारे में आ रहा था, एंड दुबई एंड KSA एंड सो ऑन एंड सो. फिर हम ये करते हैं कि हम एट अ गवर्नमेंट लेवल टू वी गो टू वेरियस कंट्रीज एंड वी टेल देम द पोटेंशियल दैट वी कैन ऑफर एंड द काइंड ऑफ products and services that are there in our country. Or फिर we try to create those linkages which can be B2B, G2G and B2G, which will actually at the end of the day support our IT industry, increase our export and help us meet our objective. ग्रेट. और ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करेगी और स्टेबल होगी, इससे जब IT सेक्टर बूम करेगा. अच्छा ईशान साहब, आपसे मेरा पूछना था कि आपका जो जितने भी इस सालों का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट इदारों में आपने सर्व किए, अगर आप उसका हम क्रक्स निकालें, 2 से 3 ऐसी एडवाइसेस अगर आपने यूथ को देनी हो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो चाहे स्टूडेंट्स हों या सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हो एम्प्लॉइज़ हों, तो वो क्या होंगे? देखिए, the way I look at it is the most important one is honesty, the other one is hard work, तीसरा ये है कि the ability to learn, चौथा ये है कि to be positive. तो अगर आप देखें कि if somebody has not every individual has some strengths and some weaknesses, but that person has to have the ability to learn new things. फिर if they are positive, it really helps with the team building,
and it ensures कि conducive work के अंदर एक conducive environment create हो, so that everyone is friend and everyone can rely on each other. Honesty obviously, and hard work. Anything hard work पे वो perseverance, you consistently आप एक चीज़ पे लगे रहते हैं, eventually you get, because अल्लाह का भी एक system है, this is a system in place, और उसमें ये है कि when you work hard, the system starts helping you as well. ज़ीशान साहब, एट द एंड अगर आपने कोई रिसोर्सेज रिकमेंड करने हो, जिसमें कोई वेब सीरीज़ हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, जिनसे हमारे व्यूअर्स की पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या होगी? देखिए, एक तो there is a book, it's 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. That's a good book. इसी तरह Startup Incorporated is another book. So these are few books, but generally if we are open to new ideas, and अब तो इतना there's plethora of material available everywhere. And in fact अब तो आपको पता है वो algorithm के साथ once you start reading something, आपको YouTube और हर एक चीज़ वही feed करना शुरू कर देता है, so you will get good information from anywhere. And we encourage that. ग्रेट। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपकी डेली रूटीन किस तरह की होती है, आप किस तरह अपने तमाम टास्क को मैनेज करते हैं? देखिए, आजकल तो वी जस्ट सुबह हम उठते एंड देन फजर पढ़ी, फिर प्रॉब्ली सो गए, अदरवाइज वी कम टू वर्क। और सिंस वी आर बिट शॉर्ट ऑन पीपल, तो यूजुअली वी आर एट वर्क टिल 6:30. Going back, spend some time with the family. If I get a chance, I'll go to the gym, and that's it. ग्रेट। अगेन थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और ये कन्वर्सेशन हुई। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स से भी इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और आईटी सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। Thank you very much. थैंक यू सो मच अगेन। Thank you. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।